नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा भारी भरकम लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी मंदड़िया, व्यापारी, किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे यूट्यूबर्स, कोल्ड मालिक, मैनेजर मुनीमों की बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज साउथ से लेकर नॉर्थ तक आलू में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम आजादपुर मंडी की बात करें तो हल्द्वानी आलू यहां 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। गुजरात का आलू 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, जो हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगा रहा है, साथ ही विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए उनके मुंह पर कालिक पोत रहा है। जो लोग कहते हैं आलू में कुछ नहीं होगा, आलू में तो वो धमाका होगा जो तुम्हारे बाप की 7 पुश्तों पर भी नहीं रुकेगा। सबसे ज्यादा इस समय पर वो परेशान हैं जिन पर ना ओढ़ने के लिए है ना बिछाने के लिए, यानी 40 शेर के नंगा। उसके बाद वो परेशान है जो आलू में मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से एक बड़ा आलू का स्टॉक अपने हाथों में लिए बैठे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर करना शुरू कर दीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए, जैसे दीवार में कील ठोकते हैं। किसान साथियों, जैसा हमने कहा था, आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी, जो किसी के बाप पर भी नहीं रुकेगी, शुरू हो चुकी है। दक्षिण भारत में आलू ने आग उगलना जो है शुरू कर दिया है, और उसकी तपिश में आकर दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी, स्टॉकिस्ट सब जो हैं झुलसने लग गए हैं। किसान साथियों, तमिलनाडु की अधिकांश मंडियों में आगरा का आलू आज 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा की तेजी दर्ज की गई है। चाहे वो चेन्नई की मंडी हो, मदुरई की मंडी हो, तिरछी की मंडी हो, कोयम्बटूर की मंडी हो, सलेम की मंडी हो, त्रिवेंद्रम की मंडी हो, कोई भी हो, तेजी आई ही आई है। वही कर्नाटक के बेंगलोर की मंडी में भी है, हुबली है, बेलगाम है, मैसूर है, धारवाड़ है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा मंडियों में आलू में आज सीधा 200 से 250 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आई है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शमशाबाद के 302 आलू की जो है धूम मची हुई है। 302 आलू की आसमान छूती मांग मंदड़ियों की बैंड बजा रही है। वहीं सबसे बड़ी खुशखबरी तो किसान साथियों बिहार और पश्चिम बंगाल से आई है। जैसा हमने आप लोगों को बीते हफ्ते से दावा किया था कि अगले हफ्ते से बंगाल और बिहार आलू में तेजी आएगी, और देखिए किसान साथियों बाहर आ गई है। आज प्रति कुंटल दोनों ही राज्यों में बाजार 100 रुपए प्रति कुंटल टाइट हुए। ये सब कैसे हुआ? आप लोगों की धैर्य एवं संयम की बदौलत, क्योंकि पिछले साल से इस बार पैदावार 15 से 20% कम थी, और उसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है कम आया। ये सब आप लोगों के सामने है। लेकिन यूट्यूबरों से लेकर कोल्ड मालिक और दलाल लोगों ने घबराहट ऐसी फैलाई कि निकासी जो है 34% के आसपास पहुंच गई है। अब ऊपर से मानसूनी सीजन की देश भर में हो रही भारी बारिश से हरी सब्जियों के साथ साथ दलहन तिलहन की फसलों को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। दक्षिण भारत की प्रमुख आलू की फसल, जिसे हम हसन के नाम से जानते थे, वो लग भी नहीं पाई है। और देखो किसान साथियों, जो हमने कही थी वो बात पत्थर की लकीर साबित हुई। महाराष्ट्र के सतारा और मंचर में जो आलू की फसल लगती थी, उसकी भी उम्मीदें भारी बारिश की वजह से धूमिल हो गई हैं। इस वजह से कोल्ड स्टोरेज के आलू की मांगों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, और दामों में तेजी भी देखने को मिल रही है। यदि आज हम निकासी की बात करें तो रोहेलखंड के 8 जनपदों से आज 350 से 400 गाड़ी कोल्ड स्टोरेज से मंडियों के लिए रवाना हुई है। अलीगढ़ से 120 से 150 गाड़ी हैं। आगरा से 550 गाड़ी मंडियों को भेजी गई हैं। और अगर पूर्वांचल मंडियों की बात करें तो 700 मंडियों के लिए आलू की गाड़ियां भेजी गई हैं, जो बीते साल से लगातार ऐसे ही निकासी जो है किसान साथी चल रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज खंदौली क्षेत्र में आलू के रेट कुछ इस प्रकार रहे। किर्री आलू 300 से 340, गुल्ला 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति पैकेट, हाइब्रिड 520 से 650, 37-97 मोटी क्वालिटी 650 से 795 या 800, साउथ क्वालिटी आलू
820 रुपए से लेकर 850 912 रुपए प्रति कट्टा में भी बिके हैं। मानसून तो आया है, हरियाली की उम्मीद थी, लेकिन ये बारिश तो हरी सब्जियों की कमर तोड़ने पर तुली हुई है। टमाटर हो, भिंडी हो, गोभी हो, शिमला हो, मिर्च जैसे रसोई के सितारे बारिश के तांडव में किसान साथियों डूब गए हैं। खेतों में जल भराव, मंडियों में हाहाकार मचा हुआ है और जेब पर महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। नतीजा है, आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं और आलू बन गया है हर रसोई का, हर थाली का बेताज बादशाह। चलिए सब्जी संकट की स्थिति को और करीब से सुनते हैं और देख। मानसून की बारिश ने खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया है। टमाटर की बेलें, टमाटर के पौधे डूबे हुए हैं, भिंडी की फसलें सड़ रही हैं और गोभी तो मानो कह रही हो बस करो बारिश माता। जल भराव ने फसलों की जड़ें खराब कर दी हैं और किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जड़ गलन, तना गलन, फंगस, तमाम बीमारियां इस समय पर सब्जियों पर अटैक कर रही हैं। नतीजा, मंडियों में हरी सब्जियों की आवक आधी से भी कम रह गई है। जो थोड़ी बहुत सब्जियां बच भी गई हैं वो बारिश की मार से ताजगी जो है खो चुकी हैं। हरी सब्जियों की कमी ने बाजार में हंगामा मचाकर रख दिया है। टमाटर जो कभी 4 से 5 रुपए किलो बिकता था, किसान साथियों आज वो 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम की भाव से तेवर दिखा रहा है। ये खरीदो तो खरीदो, नहीं तो जाओ। भिंडी और गोभी 60 रुपए किलो से लेकर 120 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। शिमला मिर्च तो 100 रुपए पार कर लग्जरी आइटम बन गई है। किसान साथियों, दूसरी ओर हमारा वफादार आलू 15 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम के थोक भाव पर बिक्री हो रहा है, लेकिन ये टिकाऊ भी है और हर जो सब्जी बनती है उसका जिगरी दोस्त भी है। आलू अब हर रसोई का सुपर हीरो बनकर उभर रहा है। जल्दी जिस तरीके से हर घर से आलू की अच्छी खासी डिमांड निकल रही है कि आलू लेके आओ, आलू बच्चे खार मंगा रहे हैं, स्नैक्स भुजिया सब मिलेंगी, तो इससे इस बात तो स्पष्ट होगी कि इस बार आलू 30 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर ही बिकेगा, जिससे आलू उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। इस महंगाई से मंदड़ियों की नींद जरूर उड़ जाएगी। बाजार जाओ तो जेब खाली और ना जाओ तो थाली खाली। मध्यम और निम्न वर्ग परिवार अब हरी सब्जियों की जगह पर आलू, प्याज और दालों पर आकर टिक गए हैं और दालें भी फसल बारी बारिश की भेंट चढ़ रही हैं। आलू की सब्जी, आलू का पराठा, आलू की टिक्की, नाम लो और तैयार। बारिश ने न सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि परिवहन व्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया है। सड़कें बाढ़ जैसे हालात में हैं और डीजल की कीमत तो बढ़ रही है। सब्जियों तक मंडी पहुंचाना मुश्किल कर दिया है। ट्रांसपोर्टर भी ऐसे ही हैं और ट्रक रास्ते कटने की वजह से बीच रास्ते में फंस रहे हैं, जिससे मंडियां समय पर भी सब्जी मंडी में नहीं पहुंच पा रही हैं। या तो वो गीली हैं या फिर वो खराब क्वालिटी को चाहिए। व्यापारी बेचारे दोहरी मार झेल रहे हैं, ना माल समय पर आ रहा है, ना ग्राहक की ऊंची कीमत देने को तैयार है क्योंकि क्वालिटी खराब है। एक व्यापारी ने तो हंसते हुए जब हमने उनसे पूछा तो कहा कि अब तो भैया टमाटर ऐसे बेचना है जैसे सोना तोलकर दे रहे हो। सोने की बात हो रही है। हरी सब्जियों के किसानों के लिए ये मानसून किसी बुरे सपने से कम नहीं है। किसान साथियों, मेहनत से उगाई गई फसलें बारिश में डूब रही हैं और नई फसल बोने के लिए न तो किसानों के पास इतना पैसा है और न ही इस मौसमी सीजन का कोई भरोसा है कि कब बारिश आ जाए। छोटी सब्जियां उगाने वाले किसानों के पास न तो पॉली हाउस है, न ग्रीन हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। वो तो बस भगवान के भरोसे आसमान की ओर ताक रहे हैं। एक किसान जिससे हमने बात की, जो सब्जी उत्पादक किसान है, वो मंडी में सब्जी लेके आता है तो कहा बारिश ने फसल तो छीन ली और अब बाजार ने भी उम्मीद छीन ली है। अब अगली फसल तक तो इंतजार करना ही बचा है, जो नवंबर दिसंबर में ही आएंगी। जब हरी सब्जियां महंगाई की रानी बन गई हैं, तब आलू ने रसोई की कमान संभाल ली है। चाहे आलू अकेला बनाया जा रहा हो या आलू मटर के साथ बनाया जा रहा हो या पालक के साथ या फिर आलू की भुजिया, ये हर रूप में इस समय पर छाया हुआ है। लंबे समय तक स्टोर भी अच्छी खासी हो जाता है। इसी क्वालिटी की वजह से आलू को हर घर का चहेता बन गया है। लेकिन किसान साथी, यहां आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आलू की ये बात पोषण की कमी को भी बुला लेती है। क्योंकि हरी सब्जियों का न होना मानसून की बेरहम बारिश से दक्षिण भारत के हासन, चिकमंगलुरु, बेलगावी, मैसूर के साथ महाराष्ट्र के मंचर और सतारा जैसे इलाकों में
भारी बारिश की वजह से हो रहे जल भराव की वजह से आलू की बुवाई में देरी हो रही है। रसोई और बाजार को हिलाकर उसने रख दिया है। हरी सब्जियों की बर्बादी ने जहां थाली से रंग छीन लिया है, वहीं आलू की नई फसल की कमी ने कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आपके आलू को स्टार बना दिया है। नतीजा आप लोगों के सामने धीरे धीरे आ रहा है। कोल्ड स्टोरेज के आलू के दामों में उछाल आ रहा है, जिससे किसानों के चेहरे पर हल्की सी राहत की मुस्कान जरूर तैर रही है। हालांकि बहुत अच्छी मुस्कान आएगी बस 10-15 दिन और। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में आलू की कहानी कोई ड्रामा ही नहीं है। हसन, चिकमंगलुरु, मैसूर, मंचर और सतारा जैसे क्षेत्रों में आलू की बुवाई आमतौर पर मई से लेकर जून में शुरू होती है, लेकिन इस बार मानसून की बारिश, जो मानसूनी सीजन है, वो 10 दिन पहले आया है और लगातार इन इलाकों में आज 1.5 से पौने 2 महीना होने को आ गया और लगातार बारिश हो रही है और बारिश से खेतों में कीचड़ में तब्दील कर दिया है और पठारी इलाकों के खेत जो हैं वो मिट्टी कटान हो रही है। किसानों को बुवाई के लिए सही समय और सूखी जमीन नहीं मिल पा रही है, जिससे इस बार नई आलू की फसल दक्षिण भारत में नहीं लग रही है। इस वजह से बाजार को आगरा कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर निर्भर कर दिया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों से कोल्ड स्टोर का आलू अब बाजार में छा रहा है। किसान साथियों, लेकिन भंडारण कम है, कम आपूर्ति है और मांग बढ़ रही है। कोल्ड स्टोरेज आलू के दामों को रॉकेट की तरह रफ्तार दे रहा है। किसान साथियों, ये ऐसी स्थितियां इस समय पर पहुंच गई हैं कि जब हम देख रहे हैं कि निकासी एक बड़े स्तर पर है, तो फिर आलू में तो तेजी आनी है, क्योंकि फुटकर बाजार में आलू 25 से 30 रुपए किलोग्राम की दर पर बिक रहा है। लेकिन हरी सब्जियों की तुलना में ये अभी भी 33% सस्ता है, जिसने इसे रसोई का हीरो बना दिया है। कोल्ड स्टोरेज के आलू के दामों में इजाफा किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, खासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने इस साल की फसल को कोल्ड स्टोरेज में अच्छे दामों के लिए भंडारित कर रखा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आलू उत्पादक जो पहले कम कीमतों के कारण निराश चल रहे थे, अब ऊंचे दामों की उम्मीद में धीरे धीरे अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। मंचर और सतारा जैसे क्षेत्रों में भी जहां आलू की बुवाई नहीं हुई, कोल्ड स्टोरेज के आलू ने किसानों को आर्थिक संकट से कुछ हद तक उबारने में जो है मदद की है। लेकिन ये राहत सभी के लिए नहीं है, क्योंकि अभी हरी सब्जियों के किसान अभी भी भारी नुकसान में इस समय पर हैं। हसन और चिकमंगलुरु के किसानों का कहना है कि उनके लिए बुवाई की गई आलू की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत लगा भी है, और इससे अब लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मंचर के कुछ किसानों से हमने बात की तो उन्होंने बताया टमाटर, भिंडी तो खत्म ही हो गई, अब आलू की बुवाई भी नहीं हो पाई है। कोल्ड स्टोरेज का आलू बेचकर जो हमने स्टॉक किया था आगरा या आसपास, थोड़ा दम ले लिया है, लेकिन हरी सब्जियों का नुकसान जो हुआ है वो जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। जब तक बारिश का दौर थमता नहीं है और आलू की नई फसल बाजार में नहीं आती, तब तक आप लोगों के कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ ही इस वर्ष आलू बाजार की शान बना रहेगा। और यहां सभी का अनुमान है कि नवंबर 2025 तक कोई भी नई फसल मंडियों में आवक शुरू नहीं होगी। जो भी होगी वो ऊना होशियारपुर की दिवाली के आसपास होगी। मानसून की बेरहम बारिश ने हरी सब्जियों को तबाह करने के बाद अब आलू की आपूर्ति पर भी कहर ढा दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोल्ड स्टोरेज में राशन आलू की मात्रा इतनी कम बची है कि वो महज 1 महीने या सवा महीने का भी जो उनकी जरूरत है उसे पूरा नहीं कर पाएंगी। ऊपर से भारी बारिश ने आलू की खपत को सभी राज्यों में तो बढ़ा ही दिया है, क्योंकि हरी सब्जियों की कमी है और लोगों की निर्भरता आलू पर अधिक बढ़ रही है। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में राशन आलू के लिए हाहाकार मचाने की पूरी तैयारी जो है कर ली है। उत्तर प्रदेश जो देश का आलू उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आलू कम है, जरूरतों को पूरी करने में पहले से ही जूझ रहा है। और दक्षिण भारत, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और बिहार तक सभी की उम्मीदें उत्तर प्रदेश पर ही टिकी हुई हैं। ऐसे में आलू के दामों में आग लगना तो तय है। और अगर उत्तर प्रदेश ने
सप्लाई देने से मना कर दिया इन तीनों ही राज्यों को, तो पश्चिम बंगाल के आलू के दाम आसमान जो है छू सकते हैं। वो भी तब जब बंगाल के आलू की गुणवत्ता पर हर कोई सवाल उठा रहा है। किसान साथियों, सभी को पता है कि किसी भी स्टेट में अब बुवाई नहीं हो पा रही है, इससे नई फसलों की उम्मीदें जो है धराशायी हो रही हैं और बाजार कोल्ड स्टोरेज के आलू पर जो है निर्भर होकर रह गया है। किसान साथियों, आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोल्ड स्टोरेज में राशन आलू का स्टॉक इतना कम है कि वो 1 महीने से भी ज्यादा नहीं चल सकेगा और मांग बढ़ने से कीमतें दिन प्रतिदिन चढ़ रही हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में राशन आलू की कमी ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अपनी जरूरतें भी हैं, दक्षिण भारत की निर्भरता भी है, दिल्ली एनसीआर की निर्भरता है, राजस्थान और बिहार की निर्भरता है। तो यहां की मांग को पूरी करने में उत्तर प्रदेश पहले से ही असमर्थ है। सबसे बड़ा कारण क्या है? आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब हम आप लोगों को मार्च के महीने बता रहे थे तो सभी लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बेशक आलू कम है, कि 65% ही कोल्ड भरे गए हैं। ये बात बिल्कुल सभी कोल्ड मालिकों ने मानी, मंडलियों, किसान विरोधी लोगों, सब ने मानी। और ये कहा था कि पंजाब में आलू ज्यादा है या बंगाल में ज्यादा है। अब हालत देख लीजिए, सबकी पोल पट्टी खुलती जा रही है। अब ऐसे ही जब पोल पट्टी खुल रही है ना, तो किसानों की हिम्मत भी बन रही है। और किसान साथियों, जब तुम लोगों की हिम्मत बन रही है तो इससे ये बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। किसान साथियों, अब जब आप लोग अपने आलू के रेटों को तय कर रहे हैं और सब लोग आप देख रहे हो कि आगरा, खंदौली में आलू तेज बिक रहा है, तो फिर हमारे भी तेजी आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि वैश्विक निर्यात भी हो रहा है। और जब वैश्विक निर्यात होता है तो आलू की कीमतें बढ़ती बढ़ती हैं। किसान साथियों, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप लोगों के बीच में रखना होता है। अब अगर हम कुछ अन्य बात की बात करें तो जैसे गुजरात में कोलंबा आलू है, बादशाह आलू है, पुखराज है, और मध्य प्रदेश में ज्योति है। इन किस्मों की मांग ज्यादा है, लेकिन स्टॉक में कमी जो है स्टोर में कम है। इस वजह से यहां कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आलू में तेजी से मंडलिया गैंग तो बुरी तरीके से बौखला गया है। उन्हें अब सस्ते में आलू नहीं मिल रहा है। ये किसानों के अंदर जागरूकता आई है, तो वो कमेंट बॉक्स में जमकर अभ्रट टिप्पणियां कर रहे हैं, जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं, श्री श्री 1008 कि पिछले साल से भी तुलना करने लग गए हैं कि पिछले साल तुमने लठ गाड़कर ये कहा था कि आलू में ये होगा और देखिए होगा। अगर इन लोगों को, महानुभावों को 1008 को बता दें तो 2024 में भी इसी मजबूत मोटे लठ के दम पर आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिके थे। गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में 2000 कट्टे भी बिके थे, क्योंकि हमारा मोटा लठ बमरे में घुसता चला जाता है। ये नहीं देखता है कि सामने वाला कौन है, सालों के धुआरे से उड़ा देता है। ये ऐसा मोटा लठ है हमारे पास। काऊ घमंड में मत रहना जो कह रहे हैं कि किसान साथी ये बर्बाद कर देगा। सबसे पहले अपना आलू बेचकर पतली गली से निकल लो सालो, क्योंकि आलू से मोटा पैसा केवल वही कमा सकता है जो बड़े जिगर वाला हो। गाड़ू पने में आलू के दाम नहीं कमाते। और जो व्यापारी और मैनेजर, मुनीम और कोल्ड मालिक ये कह रहे हैं मरवा देगा, तो बहन के लोड़ो, तुमने कौन से किसानों को आबाद कर दिया या कर रहे हो? पूरी साल दलाली, कमीशन खोरी, लूट करते हो किसानों के आलू पर और ज्ञान देते हो दूसरों को। सालों पहले अपने गलेमान में झांक लो। आज किसान हमारी वजह से जागरूक हो रहा है, तो सालों मादर चोदो तुम्हारे पिछवाड़े सुलग रहे हैं। और किसान साथियों, सोनू चौधरी तो माहिर खिलाड़ी है इन चीजों में। आज अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो कहीं ना कहीं आलू में तेजी तो है, और वो तेजी सिर्फ वो जिगर वाले किसान लेंगे जिनके अंदर दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादे हैं। वो नहीं लेंगे जो कोल्ड मालिकों और व्यापारियों का मुंह अपने हाथ में लेते हैं और दूसरों पर टिप्पणियां करते हैं। और वो नहीं लेंगे जिनके घर कोल्ड मालिकों की मेहरबानी से चल रहे हैं। लाओ दे दो 10,000, ले लो 15,000, काट रही हूं मैं आलू में थे।
और कुछ ऐसे किसान जो अपने आलू को बेच चुके हैं वो विरोध करते हैं तेजी का। कुछ ऐसे लोग जो कि टिक्की भल्ले समोसे रेहड़ी पटरी वाले होते हैं या आम उपभोक्ता होते हैं, वो आलू में तेजी की वीडियो देखते ही बहुत जल्दी कमेंट टाइप करेंगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं किसान साथियों। बहरहाल किसान साथियों, कहने के लिए बहुत शब्द हैं, लेकिन इसका फायदा 100% आप तभी ले पाएंगे जब सोनू चौधरी की तरह एक मोटा सा लेफ्ट हो। बमरेमा कड़वे काजे ऐसा घुसड़ता है सोनू चौधरी कि सालों की चीख निकल जाती है और पिछवाड़े सुलग उठते हैं। तो आप जानते हो पिछवाड़े किस तरीके से सुलगते हैं। सभी आप शादीशुदा हो। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।